नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट है हमारा गृह विज्ञान। फिर कक्षा की अवधि और फिर टॉपिक आएगा। आज का टॉपिक है हमारा भोजन का विभाजन। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले लिखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी भोजन का विभाजन को पहचानने योग्य होंगे। दूसरा, विद्यार्थी भोजन का विभाजन का प्रत्यास्मरण करने योग्य होंगे। तीसरा, विद्यार्थी भोजन के विभाजन का उदाहरण करने योग्य होंगे। चौथा, विद्यार्थी भोजन के विभाजन का अंतर करने योग्य होंगे। पांचवा है विद्यार्थी भोजन के विभाजन के निष्कर्ष विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने योग्य होंगे। सहायक सामग्री, सामान्य सामग्री में चौक, झाड़न, संकेतन आदि। विशिष्ट सामग्री चित्र, चार्ट। आगे आता है पूर्व ज्ञान। इसके दो कॉलम होंगे। पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे आज जानते हैं कि शरीर के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं। छात्र क्रिया, अनाज, दालें, हरी सब्जियों आदि तत्वों की जरूरत पड़ती है। अध्यापक, हमारे शरीर के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। छात्र उत्तर देंगे संतोषजनक प्राप्त नहीं होता है। आगे है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम भोजन के तत्वों और प्राप्ति के साधन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण। इसके चार कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा चाक बोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे भोजन का विभाजन। छात्र अध्यापक क्रिया, भोज्य पदार्थ और खाद्य सामग्री को दो भागों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला पौधों द्वारा प्राप्त भोजन पदार्थ, दूसरा जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट बनाएंगे हम। चाकबोर्ड कार्य में शामपट बनाएंगे। शामपट पे हम सफ़ेद या ग्रे कलर के पेन से ही लिखेंगे। उस पे लिखेंगे हम भोजन का विभाजन। छात्र अध्यापक क्रियाएं, भोज्य पदार्थ, पौधों वनस्पति से प्राप्त भोज्य पदार्थों को 9 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। एक, पहला अनाज, दूसरा दालें, तीसरा हरी सब्जियां, चौथा जड़ी वाली सब्जियां, पांचवा फल, छठा सूखे मेवे, सातवां विभिन्न प्रकारों के मसाले, आठवां वनस्पति दूध, शर्करा, चीनी, 10वां है मुन की दालें। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट में हम एक शामपट बनाएंगे। उस पर ग्रे या वाइट कलर के पेन से लिखेंगे पहला अनाज, दूसरा दालें, तीसरा हरी सब्जियां, चौथा जड़ वाली सब्जियां, पांचवा फल, छठा सूखे मेवे, सातवां शर्करा, चीनी आदि। अनाज में गेहूं, चना, चावल, मक्का, बाजरा आदि अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 70% से 80% लोगों ने अनाजों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कुछ अनाजों में प्रोटीन भी पाया जाता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और शामपट में हम शामपट बनाएंगे और लिखेंगे अनाज, गेहूं, चना, चावल, मक्का, बाजरा, कार्बोहाइड्रेट, अनाज आदि। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे दालें। छात्र अध्यापक क्रियाएं, दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। अंकुरित दालें विटामिन सी का उत्तम स्रोत हैं। छात्र क्रिया में छात्र शांत बैठेंगे। चाकबोर्ड कार्य में
शामपट बनाएंगे। शामपट पे लिखेंगे दालें, प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है, हरी सब्जियां, पालक, चौलाई, बथुआ आदि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हरी सब्जी। छात्र अध्यापक क्रियाएं, हरी साग सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, बथुआ, धनिया और पत्तेदार सब्जियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन में इन हरी सब्जियों का समावेश बहुत जरूरी है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध परीक्षण। अध्यापक, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? छात्र क्रिया, अंकुरित दालें। अध्यापक क्रिया, कम मात्रा में खनिज लवण किस में पाए जाते हैं? छात्र क्रिया, कम मात्रा में अनाज में खनिज लवण पाए जाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जड़ वाली सब्जियां। अध्यापक, इस वर्ग में आलू, शक्कर कंदी, शलगम, गाजर, मूली, चुकंदर आदि पाए जाते हैं। शामपट बनाएंगे और शामपट पर हम लिखेंगे जड़ वाली सब्जियां, गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर आदि विटामिन के स्रोत हैं। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे फल। अध्यापक क्रिया, आंवला विटामिन सी का स्रोत है। पपीता तथा अन्य पीले रंग के फलों से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु सूखे मेवे। छात्र अध्यापक क्रियाएं, सूखे मेवे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मूंगफली, मक्का, पिस्ता आदि से विटामिन मिलता है। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चाकबोर्ड कार्य में शामपट बनाएंगे। शामपट पे हम लिखेंगे सूखे मेवे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मूंगफली, मक्का, पिस्ता, शर्करा, चीनी, शहद, गुड़ गन्ने के रस से प्राप्त होते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शर्करा, चीनी। अध्यापक क्रिया, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ये अधिकतर शहद, गुड़ गन्ने के रस से प्राप्त होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक बैठकर सुनते हैं व शांत रहते हैं। आगे आता है पुनरावृत्ति। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? दूसरा, अनाजों से हमें क्या मिलता है? और तीसरा, सबको अधिक मात्रा किसमें मिलती है? आगे हम गृह कार्य देंगे बच्चों को गृह कार्य में भोजन का विभाजन पाठ याद करके आएगा। आगे आता है निरीक्षण टिप्पणी, फिर हस्ताक्षर। ये इस प्रकार हम एक चित्र के माध्यम से बच्चों को भोजन के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ योजना के साथ। जय हिंद।